आपको ये जो लद्दाख में हुआ उसके बारे में भी काफ़ी गहन जानकारी है, तो मैं वहाँ से आरंभ करूँगा आज और आपसे पूछना चाहूँगा कि साहब ये क्या रहस्य है, ये जो पकड़े गए हैं वहाँ पे उसमें ये नेपाली और ये डोडा वाले ये सब लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जो डीजीपी हैं, वो भी डोगरा हैं, तो ये क्या चल रहा है? नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को। डीजीपी साहब डोगरा हैं, मेरे मित्र हैं, क्लास फेलो हैं और ओहो! जनरल जोरावर सिंह की फैमिली से रिलेटेड है। अच्छा, अच्छा, तो वंडरफुल। हाँ, तो एक लीनिएज और एक बड़े ऑनरेबल फैमिली से आते हैं वो। अ, सर वो अभी हम सब समझ रहे हैं कि जो सर्टेन अवार्ड्स और जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और डिग्रीज और वो जो सब दी जाती है लोगों को चुन चुन के, वो उनको कैसे ग्रूम किया जाता है और उनको कितनी लॉन्ग, कहते हैं ना, एक लंबी रेस के घोड़े को तैयार किया जाता है। तो उसमें सोनम वांगचुक का भी निकल के आ रहा है, उसके बारे हम कुछ जानते हैं, कुछ सामने आ रहा है। वहाँ ऑन ग्राउंड क्या हुआ है कि हैरानगी की बात यह है सर कि पिछले साल ये जो टॉक्स चल रही थी ना सर, दिल्ली और इनके लद्दाख के बीच में, लद्दाख में हमें पता दो अपेक्स बॉडीज हैं, कारगिल की और लेह की। तो उन टॉक्स में ये वो शटडाउन हो गया था, उसके बाद ये चुप हो गए। फिर वांगचुक साहब की जब ज़मीन वापस ली गई एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जिन्होंने कुछ काम किया नहीं उसमें, सरकारी ज़मीन थी, तो उसके बाद वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए। इधर सरकार ने कहा 6 अक्टूबर को बात करें, और जो 6 अक्टूबर में बात करने की लीडरशिप आनी थी उसमें वांगचुक साहब का नाम नहीं था। और वांगचुक साहब को थोड़ा काफ़ी दिन से परेशानी भी थी कि मेरे को टॉक से छोड़ा जा रहा है, और ज़मीन का उनका अपना पर्सनल इशू है। आपको पॉपुलैरिटी है, लोग साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन का होना ना होना वो उनका और सरकार के बीच का मामला था। उसमें एक नॉर्मल लद्दाखी है, वो लेना देना नहीं था। तो जब उन्होंने देखा ज़मीन फिसल रही है मेरे नीचे से, तो ज़मीन नहीं मिल रही, उधर से टॉक स्टार्ट हो गए। तो फिर ये ड्रामा हुआ। इसमें जो एक निकल के पक्ष आ रहा है, ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स भी आपने देखे होंगे, एक जो बंदा नेपाल के प्रोटेस्ट में भी था और यहाँ पे भी था। उसका वीडियो फोटो कुछ दिन पहले जो बैग लगा के, बैग पैक लगा के घूम रहा था। तो नेपालीज का यहाँ आना कोई मतलब नहीं बनता सर। पहली बात यह है कि लद्दाख जो है सर, वो आज एयर कनेक्टेड है, सब कुछ है, बट जनरली 4 या 5 महीने छोड़ के लद्दाख में लद्दाखी ही रहते हैं, और वो भी कम रहते हैं, वो भी जम्मू और बाकी जगह पे चले जाते हैं सर्दियों में। वर्क फोर्स किसी टाइम पे जो मीट काटने का काम और सफाई का काम, ये वर्क फोर्स मोस्ट ऑफ इट कश्मीर से आती है, बिकॉज बुद्धिस्ट खुद मीट खाते हैं लेकिन काटते नहीं है, खाना मजबूरी है, बिकॉज आपको पता सर सब्जी का वहाँ क्या इशू है। और सफाई का जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर कश्मीर के हैं। दुकानदार जो हैं वो कश्मीरी आते हैं, जो सीजन में आते हैं, बाकी दुकानें बंद करके चले जाते हैं और पूरे साल का किराया देते हैं। ये वहाँ की इकॉनमी ऐसे चलती है। अभी बिजली आ गई है तो अब पूरा साल लद्दाख एक्टिव रहता है। तो वो जो नेपाली पकड़े गए, एक तो आप देखो इंटेलिजेंटली उनकी लुक, जो फेस, हमारे जो लद्दाखी भाई बहन हैं और जो नेपाली हैं, बिकॉज ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ फेशियल फीचर, एक, और ऊपर अगर रुमाल वगैरह बांध लो तो आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आंखों का उनकी शेप सिमिलर। तो ये सरकार का भी मानना है, पुलिस का भी कहना है, और जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, दोस्त यार, वो भी मानते हैं कि कुछ लोग बाहर से आए। अब जो नैरेटिव आज शुरू हुआ, कल शुरू हुआ, उसमें बोला जा रहा है कि डोडा से लोग आए। अब डोडा के लोग मेरे जैसे हैं सर, जैसे मैं दिखता हूँ वैसे दिखते हैं, जैसे हुँ, सिंह साहब दिखते हैं वैसे दिखते हैं। हमें कोई लद्दाखी नहीं बोलेगा, वी कांट मिक्स इन दैट क्राउड। और अगर कोई डोडा का 2-4 लोग वहाँ होटल वगैरह में काम करते हैं सर, इस टाइम सीजन होता है ये, तो क्या वो अपना काम दाम छोड़ के लद्दाखियों के लिए जाके पत्थरबाजी और आगजनी करेंगे और फिर मारे जाएंगे? तो आई मीन उपद्रव मचाएंगे। हाँ, अगर आप उनको पैसे दिए हैं किसी बाहर वाले को कि आओ हमारे साथ आओ और यहाँ आग लगाओ, तो बात अलग है, वो लद्दाखी जान सकते हैं। तो ये जो एक डोडा का एंगल बीच में डाल दिया सर, जबकि सरकार और बाकी सबका मानना है कि एक नेपाल का एंगल से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो फॉरेन करेंसी की वायलेशन है, और जो डीजीपी साहब का स्टेटमेंट आया कि कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया था, उसने खुद कन्फेस किया था। अब लोग कहेंगे जी ये टाइमिंग है जी, वो उनको कहने को तो सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खत्म नहीं होती। मेरा आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने एक्टिविटी भी की थी लद्दाखी लोगों को कि हम सब दुखी हैं आपकी तरह कि 4 बच्चे मारे गए, 4 जवान लोग मारे गए। वो एक घटना का आउटकम है, उस पर आपका हक बनता है कि आप रोएं भी और इंसाफ भी मांगें, जुडिशल इंक्वायरी, सब वो ठीक है डेमोक्रेसी में। लेकिन आप ये भी सोचें कि हुआ क्यों। आप वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में दुश्मन 10 किलोमीटर दूर निमू में पहुंच गया था और आपकी औरतों, बहनों और मट्ठों को खतरा था, तो आपने कहा था भाई हमारा हमारा धर्म हमें सिखाता नहीं है लड़ना,
तो तब सरकार ने फैसला लिया था कि सारे लेह वालों को उठा के 60 किलोमीटर ईस्ट में शिफ्ट किया जाए, और थोड़ी बहुत जो फौज वहाँ पहुंची थी पैदल वो लड़ाई करेगी। तो तब बीच में वो एक जवान बच्चा 17 साल का 16 साल का चिवान रिंचिंग जो बाद में वॉर हीरो बना, वो पहला वॉलंटियर था। तो आप उस आपकी लेगेसी ये है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं लड़ते थे, और आज ये होगा आपने एक सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी, उनके जवानों को जख्मी किया, एक ऑफिस जला दिया किसी पार्टी का। तो आपको शायद आई थिंक लद्दाखीज को ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो बुरा हुआ, एंड तो बुरा हुआ, लेकिन जो वो हुआ क्यों सर। और जब सरकार ने आपको बुला रखा है टॉक्स के लिए, तो ये कौन सा एक नया एंगल निकला है कि आपको 4 दिन सब्र नहीं हुआ। और अभी क्या कर रहे हैं उनकी जो, सर एक और अंदर की बात बताता हूँ, जो लेह की अपेक्स बॉडी है और जो कारगिल की अपेक्स बॉडी है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेह में भी अभी बुद्धिस्ट जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, अभी वो 50-50, 55-45 में पहुंच गए हैं। कारगिल की जो अपेक्स बॉडी है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% जस्कार एरिया को छोड़ के सारे का सारा वो शिया और नूरबख्शिया शिया मुस्लिम्स हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सुनने में आ रही है वो ये है कि लद्दाख की अपेक्स बॉडी स्टिल ओके, कि जो उनके साथ हुआ फिर भी उनको चलो टॉक्स करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कारगिल की अपेक्स कमेटी के इन्फ्लुएंस के कारण वो भी अड़ गए। अब कहते हैं टॉक्स ही नहीं करेंगे हम लोग, पहले आप जुडिशल इंक्वायरी बैठाइए, विच इज़ ओके, सबको छोड़ दीजिए जो अरेस्ट किया गया है। ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, अगर आपने पुलिस वालों को मारा है। हाँ, आप ये कहते हो कि पावर का बहुत यूज, फायर क्यों खोला, और जो मिस यूज ऑफ पावर है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम सारे, चाहे आप भी सरकार में रहे हैं सर, हमने भी नौकरी की है, हम सारे अकाउंटेबल हैं। ये तो है नहीं ना कि पाकिस्तान आर्मी के निकल जाएगी मार के। तो मैं आपके इस माध्यम से ये अपील करता हूँ कि पूरे चीज़ को अगर लद्दाखीज बैठ के ठंडे दिमाग से सोचें, अपनी हिस्ट्री को देखें, और आज वहाँ से बातें उठनी शुरू हुई हैं सर कि 370 वापस लेके आओ। लद्दाखियों ने जितना सफ़र किया 370 के होते हुए, हमने तो किया डोगरों ने, पर जितना लद्दाखियों ने किया सर वो वही जानते हैं। जात उनकी उन्होंने अपने बच्चों को बताया नहीं, बिकॉज बच्चे बाहर रह के पढ़ते रहे। 4 घंटे बिजली आती थी सर, 2014 की बात बता रहा हूँ, 4 घंटे बिजली ले टाउन में, टूरिस्ट हब था, जनरेटर्स पे, और आप कभी उसमें कोई हीटर ऑन नहीं कर सकते थे, कोई ब्लोअर नहीं लगा सकते थे। बड़े वाला 15 एम्पेयर का स्विच अगर आपके घर में पकड़ा गया तो आपको पेनल्टी लगती थी। दुकानों पे चीज़ें मिलती नहीं थी, सिर्फ मोबाइल चार्ज कर सकते थे, बाकी चार्जिंग कुछ अलाउड ही नहीं था। और आज ले रात पूरी जगमगाता है, पावर सरप्लस है। और उसके बाद आपके पास कॉलेज नहीं था, ढंग की इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, वो सब 370 के बाद आया। अब आप उस इतने बहकावे में आ जाए तो फिर आप और कश्मीरियों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जब कश्मीरीज ने वोट नहीं डाला बीजेपी को, बीजेपी का मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, पर मैंने जब कश्मीर में जाकर लोगों को पूछा कि ये डेवलपमेंट जिस सरकार ने की, आपने तो वोट नहीं डाला उसको, तो उनको पास जवाब नहीं था। बिकॉज जब एलजी की हुकूमत थी तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी कश्मीर में, तो कश्मीरियों ने उस डेवलपमेंट को साइड पे छोड़ के अपना धर्म आगे रखा और जो भी फैनेटिज्म आगे रखा, और किसी और पार्टी को वोट दिया है, वही पार्टी जिन्होंने कि उनका पहले बेड़ा गर्क किया था। तो आई थिंक लद्दाख एक ऐसी जगह पे खड़ा है सर, जब लद्दाखीज को सोचना पड़ेगा, स्पेशली जो बुद्धिस्ट हैं लेके, उनको सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं उनके आने वाली नस्लों पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई अगर सोचेगा कि भारत से कोई लद्दाख को छीन के ले जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो खुशफहमी है। अगर आप उस रास्ते में जाना चाहते हैं तो जब मोस्ट जब 85 लाख कश्मीरी कुछ नहीं कर पाए तो जी 3 लाख जी लद्दाख वाले क्या कर पाएंगे। जी, तो उस खैर वो रास्ते में गया। ना ही जाएं तो अच्छा रहेगा। जी जी।